नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खबरों की ओर। 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत पर लक्सर में जश्न का एक अनोखा कारण देखा गया। दरअसल लक्सर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता मोहित कौशिक को राजस्थान के झुंझुनू जिले में नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई, जहां बीजेपी द्वारा देश की आजादी के बाद पहली बार जीत दर्ज की गई है। नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी द्वारा कांग्रेसी प्रत्याशी हराकर 26,000 मतों से जीत हासिल कर ली गई है। वहीं जीत हासिल होते ही पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा उनके लक्सर आवास पर उनका फूलमाला और आतिशबाजियों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। बीजेपी नेता मोहित कौशिक ने इसका सारा श्रेय पीएम नरेंद्र मोदी को देते हुए कहा, शीर्ष नेतृत्व द्वारा उन्हें राजस्थान विधानसभा चुनाव में बतौर प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में जिम्मेदारी दी गई थी। लक्सर उत्तराखंड से अमन चौधरी की रिपोर्ट। भाजपाइयों को, पार्टी को, क्षेत्र को पहले भारत माता की जय। हमारे प्रिय नेता श्रीमान मोहित कौशिक जी, जिन्हें विधानसभा का प्रभारी बनाया गया था भाजपा द्वारा, वहां के जो हमारे विधायक बने हैं, उनका जो टोटल जीत का श्रेय जाता है वो हमारे प्रभारी जी को जाता है। इन्होंने वहां पे इतनी मेहनत की, जगह जगह मीटिंगें ली, जगह जगह प्रवास किया और पूरे विधानसभा में मेहनत करके घूमकर वहां की जनता को जागरूक किया और उनको विजयी बनाया। और इसका टोटल श्रेय हमारे प्रिय नेता मोहित कौशिक जी को जाता है। उन्हें जीत की बहुत बहुत बधाई है और हम आप सभी को भी भारतीय जनता पार्टी की जीत की बहुत बहुत बधाई। आज हमारे बीच में हम सबके नेता श्री मोहित कौशिक जी, जो बहुत ही सम्मानित और सबको साथ लेकर चलते हैं, राजस्थान चुनाव में जिम्मेदारी दी गई थी। आज उनका लक्सर गांव में स्वागत किया गया है और ये हमारे लिए नहीं बल्कि इस लक्सर क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है कि हमारे नेता ने वहां की नवलगढ़ विधानसभा में जाकर कमल खिलाने का काम किया है, जो आजादी से पहले आज तक कमल नहीं खिला था। ये बहुत बड़ी बात है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। और जो आज तक राजस्थान के में दलितों के ऊपर भी बहुत अत्याचार होता है, आज वो दलित उस अत्याचार से मुक्त होंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छा कार्य राजस्थान के अंदर करेगी। हो चुकी है तो क्या कहेंगे, अब इसका श्रेय किसे जाएगा? हालांकि प्रभारी आप थे और यहाँ तमाम लोगों द्वारा, महानुभावों द्वारा आपका फूल मालाओं से स्वागत भी किया गया, क्या कहें? पहले तो ये सारा श्रेय भारतीय जनता पार्टी के हम सबके नेता और विश्व के एकमात्र नेता नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को जाता है, क्योंकि उनकी गारंटी विश्व में सब कोई मान रहे हैं। तो राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की और मध्य प्रदेश की जनता ने उनकी गारंटी को माना है और उनके नेतृत्व में भाजपा को स्वीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं ने उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने का कार्य किया है। इसका श्रेय नरेंद्र मोदी जी और समस्त भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं को जाता है। तो किस विधानसभा क्षेत्र की आपको जिम्मेदारी सुपुर्द की गई थी, कंधों पर जिम्मा था और कितने मतों से ये फर्क रहा है? कौन कैंडिडेट है, उनका नाम? भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व प्रवासी के रूप में कार्यकर्ताओं को बाहर भेजते हैं। इसी क्रम में मुझे भी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने राजस्थान चुनाव में प्रवासी प्रभारी के नाते नवलगढ़ विधानसभा, झुंझुनू जिला की, राजस्थान प्रदेश की झुंझुनू जिले की नवलगढ़ विधानसभा में प्रवासी प्रभारी के नाते मेरा दायित्व दिया था और वहां मुझे समन्वय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने के प्रयास के लिए भेजा गया था। और इस प्रयास में भारतीय जनता पार्टी को शीर्ष नेतृत्व का विश्वास बरकरार रहा और भारतीय जनता पार्टी का आजादी के पश्चात वहां पर कमल नहीं खिल पाया था किन्हीं कारणों से। इस बार आजादी के पश्चात पहली बार भारतीय जनता पार्टी नवलगढ़ विधानसभा सीट जीती है। उसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, अमित शाह जी, गृह मंत्री जी की हमारी रैली हुई, उनको बहुत बड़ा श्रेय जाता है। और देवतुल्य कार्यकर्ता बंधु, जिनकी पिछले 50 वर्षों की मेहनत, उनका जो नींव में पत्थर की तरह लगे हुए थे, उन सब कार्यकर्ताओं की मेहनत का प्रतिफल हमें इस वर्ष मिला है और कमल नवलगढ़ में खिला है। तो प्रत्याशी का क्या नाम है विजयी का और कितने मत प्राप्त हुए? हमारे इस बार प्रत्याशी विक्रम सिंह जाखल थे वहां पर भारतीय जनता पार्टी के, और उनको लगभग 1,12,000 के लगभग वोट प्राप्त हुए हैं। हमें 26,000 वोटों से विजय श्री उनको प्राप्त हुई है। बहुत भारी बहुमत से हम लोग वहां जीते हैं और ये एक कांग्रेस के प्रति नकारात्मकता और कांग्रेस के जो बच्चियों के साथ इतना दुर्व्यवहार राजस्थान में हुआ, उसके प्रतिफल के रूप में कांग्रेस को वहां की जनता ने नकार दिया और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से जिताया।
आप लक्सर हूँ। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।